अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हुकूमत और अपोजिशन के बीच मुज़ाकरात से मुताल्लिक कल अहम बैठक होने जा रही है और एक लंबे चौड़े वक्फे के बाद ये दोबारा हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ मिल रही हैं और बहुत से सवालात हैं। क्या अपोजिशन की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड सामने आ जाएगा या फिर जो पहले से मौजूद मुतालबात हैं जो अपोजिशन कर चुकी है, जुडिशल कमीशन का क़याम और उनके जो असीरान हैं उनकी रिहाई, उस पर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त होगी और उससे मुतालिक मुज़ाकराती कमेटी को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम की नज़रें इस सारे मंजरनामे पे इसलिए भी हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच जो महाजर आई है और सियासी अदम इस्तेहकाम है वो खासा तवील है, मिसट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान की ये पॉलिटिकल एंटिटीज़ बैठ जाती हैं तो क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और सियासी इस्तेहकाम के साथ ही पाकिस्तान के अवाम का जीना और जो मामूलात रोज़गार हैं वो वाबस्ता हैं। हुकूमत की तरफ से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यह दावा किया है कि अपोजिशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए असीरान की रिहाई चाहती है। क्या पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश है? अगर है तो वो किस तरह मुमकिन है और क्या हुकूमत इस मुतालबे को मानेगी? दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि जो अपोजिशन है वो अपने असीरान की फ़हरिस्त मुहैया करे। अभी तक कोई फ़हरिस्त नहीं मुहैया की गई है, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लोग हैं वो अपने पहले दो मुतालबात से मुतालिक पेशरफ्त चाहते हैं, जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरान की रिहाई। बहरहाल कल की नशिस्त में क्या होगा इस पर सबकी नज़रें हैं। आज के प्रोग्राम में इससे मुतालिक बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से दो टोक जवाब दिया गया है। भारतीय जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल द्विवेदी, उनको पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा ने भी कहा है और आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार दिया गया है ये यकीनी तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारतीय इल्ज़ामात और भारतीय आर्मी चीफ़ के इल्ज़ामात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश हैं। ये भी कहा गया है ISPR की तरफ से कि पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती का इल्ज़ाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है और भारतीय इल्ज़ामात मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। भारतीय आर्मी चीफ़ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सितम का मुजाहरा कर चुके हैं, जबकि दफ्तर ख़ारिजा ने यह भी कहा है कि जो हतमी हैसियत का तयन है कश्मीर से मुतालिक वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाना चाहिए। यहाँ इस बात को जहन में रखिए कि जो भारतीय आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए थे। आलमी मंजरनामे से एक और पेशरफ से मुतालिक जो इजरायली मीडिया है वो दावा कर रहा है कि अब इसराइल और हमास के बीच जंगबंद माहिदा तय पा गया है। कल से इस पर अमल दरामद शुरू होगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक इसमें जो मुग़वी हैं या जो लोग कैद में हैं हमास की, उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सकेगी। ये कितनी अहम पेशरफ्त है इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, कानूनदान भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नियाज़ी साहब आपका शुक्रिया, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, मुज़ाकरात, कल की बैठक, अभी तक तो मुलाकात पे बहुत से मामलात अटके रहे, फिर फ़हरिस्त देने पे बहुत से मामलात अटके हैं, रिटर्न पे बहुत से मामलात अटके हैं, फिर कुछ लोगों का कहना है कि पस पर्दा भी कुछ चल रहा है। कल की नशिस्त क्या तयन कर पाएगी कि ये मुज़ाकरात अब किस समझ जा रहे हैं? देखिए, अगर कल बाकायदा तहरीरी तौर पर अपोजिशन की जो मुज़ाकराती कमेटी है अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख देती है और डिस्कशन शुरू हो जाती है, ये तो नहीं होगा कि कल ही कोई कमीशन बन जाएगा या कल ही असीरान रिहा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कल समत का तयन हो जाएगा। हुकूमत लाजमन कल कोई ना कोई यकीन दहानी कराएगी मुज़ाकराती कमेटी को कि जी हाँ ये हम कर सकते हैं, इस पर हम वर्किंग कर लेते हैं। ये बात तो हो सकती है ना जी। और ये डूबल क्या है और क्या नहीं है। तो ये कल का दिन जो है वो मशरूत है इस बात से कि अपोजिशन अपने तहरीरी मुतालबात पेश करती है जिसका वो वादा कर चुकी है और हुकूमत उस पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर करती है, क्या यकीन दहानी कराती है। अगर तो सीरियस हैं दोनों तो वो फ़हरिस्त पेश कर देंगे और हुकूमत ये यकीन दहानी करा देगी जी हम ठीक है, संजीदगी से इस पर गौर करते हैं, इसमें आपके माकूलियत है मुतालबात में और किस हद तक हम जा सकते हैं।
कल तवक्को रखना है कि कल ही हुकूमत ऐलान कर देगी, जिस तरह के PTI के बाद लोग कह रहे हैं कि जी कल ही ऐलान कर दें कि जनाब हम जुडिशल कमीशन बना सकते हैं, ये मुश्किल नज़र आता है, या कल ही असीरान की रिहाई का ऐलान कर दिया जाएगा। जहाँ तक मुतालबा है जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी लिस्ट तो दें, ज़ाहिर है लिस्ट तो फिर मांगेंगे ना कि जिन लोगों को रिहा करना है उसका लिस्ट तो देनी पड़ेगी ना, ये लोग हैं, इन पर ये केसेस हैं, इनमें से इनकी ज़मानतें हो चुकी हैं लेकिन हुकूमत ने नए केस बना दिए हैं, या ये बरी हो चुके हैं नए केसों में। देखिए 2 किस्म के केसेस हैं, एक तो FIRs हैं जो क्रिमिनल्स FIR हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनकी ज़मानतें हो चुकी हैं और नया केस डाल दिया गया है, तो उन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क करना पड़ेगा जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कल इसका तयन हो जाएगा। अब अगली नशस्त जो होगी मेरा ख्याल है फिर उसमें कोई ना कोई इनके इसका तयन नहीं होता तो फिर ये इसका मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर भी ये होगा कि ये तो अंदाज़ा हो जाएगा कि सीरियस कितनी है हुकूमत। जी एग्जैक्टली, सीरियसनेस का अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी हफ्ता लगता है, 4 दिन लगते हैं जब इस तरह के मुज़ाकरात शुरू होते हैं। देखिए मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, बेएतमादी है, तलखी है, एक दूसरे के वजूद के मुखालिफ हैं दोनों फरीक, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। सही है। न्याई साहब, जो वज़ीर क़ानून ने दावा किया है कि PTI किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए रिहाई चाहती है, क्या एक तो ये दावा है, ये डिमांड है PTI की, दूसरा हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाए और रिहा कर दे असीरान को, और ये आएगा तो ये कौन ऑर्डर करेगा इसको, इसका आइन में तरीक़ाकार क्या है? देखिए, पहली बात, कल भी मैं काफी देर तक इमरान खान साहब के साथ था, अडयाला में उनका ट्रायल था, तो मैंने उनके साथ 4-5 घंटे गुजारे। ये कहना जो वजीर कानून ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हम रिहाई चाह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना हमने कोई ऐसी डिमांड उनके सामने रखी है। हमारी एक ही रिक्वायरमेंट है। देखिए, फॉर इंस्टेंस हमारे किसी उसकी बेल होती है किसी भी कैदी की, तो होता क्या है, अभी तक वो उसका रोपकार इशू होता है, उसको रिलीज कराने के लिए हम जा रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं या जेल से बाहर होते हैं, तो वो नए केस में अरेस्ट हो चुका होता है। अब ये नए केस में अरेस्ट करना जो होता है, ये अब इस हुकूमत की अपनी समझे एक अब्यूज ऑफ पावर होता है। हम चाहते हैं ये जो अब्यूज है पावर है, जो कानून के खिलाफ काम करना, आइन के खिलाफ काम करना, ये रुक जाए, ये थम जाए। जाहिरी बात है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑल तो हो सकता है, लेकिन हमें इस तरह की कोई फेवर नहीं चाहिए। हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि इस मुल्क का जो एग्जीक्यूटिव के मामलात हैं वो आप अब्यूज ना करें पावर को, और साथ जो जुडिशरी है उसके अंदर जो इंटरफेरेंस है वो बंद होनी चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव के तहत बड़े अरसे से हो रही है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से के लेटर से रिफ्लेक्ट हुई थी और वो अभी तक चल रही है। जिस तरह अल-कादिर केस का फैसला तारीख का शिकार हुआ 3 दफा, बिल्कुल फजूल रीजंस की बिना पे वो हो सकता था फैसला। ये एक इंटरफेरेंस की एक आपको सिर्फ एक झलक नजर आ रही है। इस तरह की इंटरफेरेंस इस मुल्क की हर अदालत के अंदर तकरीबन पूरी तरह आ चुकी है। हम चाहते हैं वो रुक जाए। अगर वो रुकती है तो फिर कैदियों की रिहाई का मसला हल हो जाएगा। जहां तक जुडिशल कमीशन की बात है, ये खान साहब ने कल भी बात की कि हम चाहते हैं हम आपको सॉफ्ट जो चीज है पहले वो आप कर लें, जो आपके लिए ज्यादा आसान हो, जो एक सिंपल नोटिफिकेशन से हो सकती है। वो ये चीज है कि आप एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज का, जो 26 नवंबर का जो जलियांवाला बाग है जिसमें लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया, लोगों को जख्मी किया गया, इतने ज्यादा ऑपरेशन पिम्स की हिस्ट्री में नहीं हुए उस रात को जितने उस दिन हुए, उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन लोगों ने फायरिंग की, अब्यूज किया, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, डिस्प्रोपोर्शनेट फायरिंग की, उनको कटहरे में लाया जाए और उसका हिसाब किया जाए। ये हमारी इल्तिजा है। फिर उसके बाद फर्दर बात चलेगी, गवर्नमेंट को सीरियसनेस शो करानी पड़ेगी। अगर वो नहीं कराएंगे तो हम उनसे फेवर्स लेने के लिए नहीं बैठे जी हमें ये फेवर दे दें, वो फेवर दे दें। हम आइन और कानून की बात करें, उसके मुताबिक काम करें, जो आइन और कानून में पॉसिबल है। नाज़िर साहब, अब आप जो जुडिशल कमीशन चाहते हैं वो 26 नवंबर के वाक़यात पर चाहते हैं, 9
मई के वाक़यात या 9 मई पर आप जुडिशल कमीशन नहीं चाहते? नहीं, वो तो हमारी डिमांड, देखिए 3 डिमांड्स है ना। हम चाहते हैं 2 जुडिशल कमीशंस बने, एक 9 मई का और साथ साथ 26 नवंबर का। फिर तीसरी डिमांड है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज पे। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस ये कल ऐलान कर देते हैं हम 26 नवंबर का अभी बना रहे हैं, तो इससे इनकी बोनाफाइडीज नजर आएंगी। फिर उसके बाद 9 मई का भी बनना चाहिए, हमारी डिमांड है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये तो 2 साल से हम डिमांड कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात है। सो जस्ट टू मूव फॉरवर्ड, जो इनके लिए सबसे आसान काम हो वो हम इनको कह रहे हैं सबसे पहले कर दें, जो एक नोटिफिकेशन है। प्रिजनर्स की रिलीज में तो टाइम लगेगा, आपको पता है, पूरा जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये तो चीजें हैं, एक कैबिनेट के अप्रूवल से नोटिफिकेशन होना है और कुछ भी नहीं होना। तो इसमें क्या हुकूमत को इतनी पेचीदगी का सामना है, इतने मसाइल का सामना है कि जुडिशियल कमीशन नहीं बन सकता। पहले कहते हैं जी रिटर्न में दें। आपको याद है डिमांड्स, फैसल साहब को याद है, मुझे याद है, 5वीं क्लास के बच्चे को डिमांड्स याद है। रिटर्न में देना एक डिलेइंग टैक्टिक थी, चले अभी हमने दे दी। अब क्या आपको इसमें जल्दी है, वो सुबह देखेंगे क्या मसला है। मेरे ख्याल से तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नाउ टू मूव फर्दर, अगर इनकी कोई नीयत ठीक है तो। अच्छा, आपको सिर्फ शिकायत जो है वो हुकूमत से नहीं है बल्कि जुडिशरी से भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ आपके शिकायत हैं। वो माजी के जो चीफ जस्टिस साहब थे काजी फैज़ साहब, उससे भी शिकायत थी। हुकूमत आपको यकीन दहानी करा देती है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद आपको यकीन है कि मातहत अदलिया और सुपीरियर जुडिशरी जो है यकीनन आपके साथ इंसाफ करेगी और उनके तमाम फैसले आपको काबिल कबूल होंगे? देखिए, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि खाली अदलिया का कसूर है। हमारा मानना पहले दिन से ये है, देखें काजी फैज़ ईसा साहब को छोड़ के जो बदनीयत थे, जिनको अपना कोई इमरान खान साहब से शायद कोई मसला था, उसका गुस्सा निकालते रहे पूरे 1-1.5 साल। वो जज तो नहीं थे, वो एक दुश्मन बन के बैठे अपने मनसब पे। इमरान खान साहब को जो सजाएं हुई, इद्दत केस हो गया, तो शखाना हो गया, बाकी जितने साइफर केस हो गया, उस सब में आपको रिफ्लेक्शन अंदर आती है इंटरफेरेंस की। जिस तरह दीवारों के पीछे छुपा के खुफिया ट्रायल किया गया, सजा दी गई, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब एपलेट फोरम पे गया, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हुई, तो वो डस्टबिन में गया, वो गंद की टोकरी में गया वो फैसला। क्यों? क्योंकि आपने वो इंटरफेरेंस के तहत सजा दी थी। अभी यही अलकादर में हो रहा है। मैं अब फिर बात करूंगा, देखिए अलकादर केस जो है, इसके अंदर अभी तक ऑन रिकॉर्ड प्रोसिक्यूशन की आयोग की स्टेटमेंट भी देख ले, 1 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट प्रूव नहीं होता जो इमरान खान साहब के पास जाता हो या उनकी बीवी के पास जाता हो। वो एक ट्रस्टी है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के, जो पब्लिक पर्पस ट्रस्ट है, जिसके बेनिफिशरीज वो स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप में वहां पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको नैब इतनी सगी होती, ये कैसर नजीर भट्ट साहब है, नैब के चेयरमैन हैं, इतने सीरियस होते, अगर इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना ही था तो ये इन्वेस्टिगेट ये करते। न्याय साहब, सवाल ये है, देखिए सवाल ये सब बातें आपकी इन प्रिंसिपल अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ आती हैं, लेकिन इस सब में कैबिनेट को, पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने वोट किया था, उसके बाद हुकूमत बनी, कैबिनेट बनी, उनको अंधेरे में क्यों रखा गया? इसको ओपन भी तो किया जा सकता था, एक प्रॉपर रूटीन के तहत भी तो इसकी मंजूरी ली जा सकती थी। देखिए फैसल साहब, ये जब एनसीए के साथ हमारा जब एग्रीमेंट हुआ, हमने वहां केस फाइल करके ये पैसे नहीं रिकवर किए। जब एग्रीमेंट हुआ, जब हमारा नहीं, जब वहां का उनका आपस में हुआ, तो फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान जब पैसे लाई तो उन्होंने इस तरह उसको अप्रूव किया, ये एक प्रोसीजर फॉलो किया। अदरवाइज इस पूरी केस में जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, देखें फॉर इंस्टेंस मैं एक इदारा हूँ, वो इदारे ने एक केस चलाना है किसी के खिलाफ भी, फॉर इंस्टेंस ABC मेरे खिलाफ चलाना है उस इदारे ने, तो वो इदारा ये नहीं कि उसका जो दिल करेगा वो केस चलाएगा। जब तक उस इदारे की कॉग्निजेंस या जुरिस्डिक्शन अज्यूम करने की कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो तब तक वो केस नहीं चला सकता। तो उसमें पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कंडीशंस एग्जिस्ट करें, और वो पहली कंडीशन ये है इसमें इस शख्स ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया हो, इसकी अनजस्ट एनरिचमेंट हुई हो। इस पूरी ट्रांजैक्शन में इमरान खान साहब की क्या अनजस्ट एनरिचमेंट हुई है, तो उनको आपने यहाँ पे एक्यूज्ड बना दिया है कि उन्होंने यहाँ पे 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है। भाई 190 मिलियन पाउंड की तो इमरान खान का इससे कुछ लेना देना, ना उन पे केस चल रहे हैं। आप उसको अलकादर केस का 1 मिलियन पाउंड केस, करप्शन केस बना देते हैं। इमरान खान पे तो आपने 450 कनाल जमीन का केस बनाया कि जिन्होंने उसका फायदा लिया।
जब कागज देखे, अलकादिर का ट्रस्ट डीड पड़ा, उसमें तो पता चला वो तो इमरान खान साहब के नाम पे नहीं, ना वो उसको बेच सकते हैं, ना उसका किराया ले सकते हैं, ना उससे 1 रुपए का, कोई 1 टके का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये नैब का केस ही नहीं बनता। मैं यही कह रहा हूँ शुरू से, अगर नैब का केस ये बनता तो फिर नैब आगे मूव फॉरवर्ड करता। ये केस ही नहीं बनता नैब का, यहीं से केस खत्म होता है। नैब इसमें आगे बढ़ नहीं सकता। इसमें अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर को फायदा हुआ, अच्छा ये फरमाएं पब्लिक ऑफिस को फायदा हुआ है इसमें, 1 रुपए का भी फायदा हुआ है। वो हुसैन नवाज साहब हैं जिन्होंने 10 अरब रुपए कमाए इसमें, जब उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उधर तो आपने एक नोटिस भी नहीं भेजा, उनसे पूछे भाई इस 10 अरब रुपए का आपने कैसे कमाया, कैसे आपने इतनी महंगी प्रॉपर्टी बेची जिसकी उतनी मार्केट वैल्यू नहीं थी? क्यों? क्योंकि आपके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आपने अब्यूज किया उस पावर को, एक्सप्लॉइट किया और महंगी प्रॉपर्टी खरीदी उनसे आपने। अच्छा ये फरमाएं कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, ये शेर अफजल मरवत साहब का क्या मामला है? पहले भी नोटिस जारी हुआ, फिर उनकी माफ़ी तलाफ़ी होगी, अब फिर नोटिस जारी हुआ है, अब उनका क्या स्टेटस है इस नोटिस के बाद? वो पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या फ़ैसला हुआ है? कुछ बात हुई वहाँ? देखिए, नोटिस जो हुआ है वो तो जाहिरी बात है खान साहब की मंशा से हुआ है। मेरा एज सच शेर अफजल साहब डिस्कस नहीं हुए मेरे सामने, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन जो प्रोसीजर है पार्टी में, तरीकाकार प्रोवाइडेड है, वो हमने उसको फॉलो किया है, नोटिस किया है। उसका अगर वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देते, जाहिर बात है फिर उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन खान साहब ने एक बात जरूर की है कि बेशक मैं जेल में हूं, मसाइल होते हैं पार्टी में, जब बड़ा नहीं होता आपस में सब लड़ते हैं, लेकिन हमें पार्टी डिसिप्लिन पे जरूर काम करना है। और कोई वायलेट करेगा पार्टी डिसिप्लिन, जो भी बायलॉज में हमारे पीटीआई के उसका एक्शन होगा, वो पीनल एक्शन लिया जाएगा। तो इस वजह से डिसिप्लिन जब तक नहीं कायम होगा तो पार्टी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकती। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अबू ज़र सलमान नियाज़ी के वक्त का। एक बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खत्म हो गया, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।